अफगानिस्तान में आतंकी सरकार, क्योंकि अफगानिस्तान में आज नई तालिबानी सरकार बनने जा रही है और आज ऐलान हो जाएगा। तालिबान काबुल में ईरान की तर्ज पर नई सरकार का निर्माण करने की घोषणा की नियुक्ति कर दी है। नई प्रशासन प्रणाली का नाम, राष्ट्रीय झंडा और राष्ट्रगान पर अभी फैसला लिया जाना बाकी है। वहीं इस मामले में भारत ने कहा है कि उसे अभी कोई आधिकारिक जानकारी नहीं मिली है। उधर अफगानिस्तान से अमेरिका की वापसी और तालिबान नियंत्रण के बाद महिलाओं का पहला प्रदर्शन भी हुआ। हेरात में महिलाओं ने प्रांतीय कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किया और काम करने के अधिकार को लेकर अपनी आवाज बुलंद की। तो आपको बता दें कि अफगानिस्तान में आज सरकार बनने जा रही है। तालिबान अपनी आतंकी सरकार आज बनाने जा रहा है। इसी के साथ उसने ये भी घोषणा कर दी है कि तालिबान की नई सरकार का नेतृत्व मुल्ला बरादर करेगा, जो कि खुद एक आतंकी है। आपको बता दें कि ईरान में नेतृत्व की तर्ज पर यहाँ व्यवस्था की जाएगी, जहाँ सर्वोच्च नेता देश का सबसे बड़ा राजनीतिक और धार्मिक प्राधिकारी होता है और यहीं पर धार्मिक और राजनीतिक प्राधिकारी मुल्ला बरादर को रखा गया है और उसी के साथ एक राष्ट्रपति भी नियुक्त होंगे और उसका पद राष्ट्रपति से ऊपर होता है और वो सेना, सरकार और न्याय व्यवस्था के प्रमुखों की नियुक्ति करता है। देश के राजनीतिक, धार्मिक और सैन्य मामलों में सर्वोच्च नेता का ही निर्णय अंतिम होता है। वहीं तालिबान चलिए, तो इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। अफगानिस्तान में आतंकी सरकार बनने जा रही है। चर्चा के लिए हमारे साथ दोनों गेस्ट मौजूद हैं, उनका तारुफ आपसे करवा देते हैं। आरबी उपाध्याय जो हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार के रूप में मौजूद है, बहुत स्वागत है सर आपका। ललन सिंह हमारे साथ रक्षा विशेषज्ञ जुड़ चुके हैं, बहुत स्वागत है सर आपका भी। ललन जी, सबसे पहले आप ही के पास आना चाहूंगी। आज आतंकिस्तान में आतंकी सरकार बनने जा रही है और अफगानिस्तान, क्योंकि उसको आतंकिस्तान इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि आतंक का गढ़ तालिबान ने उसे बना दिया है और अब बंदूक की नोक पर तालिबान जो है वो सरकार भी बनाने जा रहा है। क्या लगता है ये सरकार कहां तक टिक पाएगी? आपने एकदम सही कहा। शैतानों के हाथ में इस देश का दुनिया का एक देश अफगानिस्तान हाथ में आने जा रहा है। जुम्मे के नमाज के बाद जो मुल्ला बरादर है, इसके नेतृत्व में सरकार की गठन लगभग कन्फर्म हो गई है। मैं आपको ये बताना चाहूंगा, अखुंद ज्यादा जो था पहले उसकी बात चल रही थी कि वो नेतृत्व करेगा, लेकिन उसका नहीं होने का एक कारण मुल्ला बरादर फाइटर है और लोगों के बीच में ये जहन में घुस गया है कि मुल्ला बरादर उसी के मेहरबानी से आज हम अफगान के ऊपर अपने आप को काबिज कर लिया है और उनको गलतफहमी हो गया है कि दुनिया के सुपर देश अमेरिका को हमने यहां से भगा दिया है और यही इसकी गलतफहमी जो है इसको आफत में डालने वाली है। आपने सही कहा, इनके पास सरकार चलाने की कोई काबिलियत नहीं, प्रशासनिक कोई क्षमता नहीं और इनका सबसे बड़ा जो सोच है वो 16वीं शताब्दी का है और लड़ाई करके किसी देश के ऊपर कब्जा कर लेना ये आज के जमाने में संभव नहीं है। ये वो जमाने की बात हो रही है जिस जमाने में लोग पढ़े लिखे नहीं थे और जंगलों में रहते थे। और ठीक है, सरकार की गठन होगी और ये अपने ईरान के पैटर्न पर अपना एक परिषद बना लेंगे और मुल्ला बरादर अपने नेतृत्व को कायम करेगा और लोगों को इनवाइट करेगा और चाहता है कि ज्यादा से ज्यादा देश उसको मान्यता दे दे। लेकिन उसकी हालात, उसके माहौल को देखकर मैं आपको यकीनन बता सकता हूं कि आने वाले दिनों में उसको शासन चलाना इतना आसान नहीं होगा और जरूरी भी है कि ऐसे तालिबानी, जिहादी और ऐसे आतंकवाद को दुनिया इसके ऊपर नजर रखे और इसके ऊपर दबाव बनाए। बिल्कुल, उपाध्याय साहब आपके पास आना चाहूंगे। देखिए, ललन सिंह जी भी इस बात से तारुफ रख रहे हैं। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि वहां पर वाकई आतंकिस्तान उसको कहा जा सकता है, बंदूक की नोक पर सरकार बनाई जा रही है। लेकिन मैं जानना चाहूंगी आपसे, जिस तरीके से आज अफगानिस्तान में जो तालिबान सरकार बनाने जा रहा है, उस सरकार में आप ये देखिए कि बिना पढ़े लिखे मंत्री है, बिना पढ़े लिखे वहां के राष्ट्रपति होंगे और बिना पढ़े लिखे अनपढ़ वहां के मुल्ला बरादर आतंकी को बिठा दिया गया है। आखिर सरकार चलेगी तो चलेगी कहां से और ये चलाएंगे कहां से? आर्थिक संकट तो सबसे बड़ा होगा। सरकार तो ये बंदूक की नोक पर बना लेंगे, लेकिन पैसा कहां से लाएंगे, ये सबसे बड़ी बात है। देखिए, तालिबान अफगानिस्तान की हकीकत है। मैं मानता हूँ आतंकवाद, दहशतगर्द हैं, मानवता के दुश्मन हैं, लेकिन जो है वो है।
भी तालिबान हकीकत है अफगानिस्तान में और सरकार बना रहा है। और जो विश्व की व्यवस्था है, हम यूएनओ, सुरक्षा एजेंसी, मानव अधिकार, महिला अधिकार, कहाँ है सब? सब बेईमानी है या सबने घुटने टेक किए हैं या व्यवस्था खत्म हो गई है? ऐसा लगता है कि जंगल राज आने वाला है। ये जो बीमारी है, ये जो आतंक है, ये अफगानिस्तान तक सीमित रहने वाला नहीं है। सरकार बनेगी, कुछ लोग मान्यता, कुछ देश मान्यता देंगे, कुछ देश मान्यता नहीं देंगे। और देखिए, ये भी हकीकत है कि अमेरिका अपने आप में महाशक्ति का दम भरते हैं और दूसरी तरफ जिनके खिलाफ लड़ने आए थे, जिस आतंकवाद की निंदा करते थे, उन दहशतगर्दों को सत्ता सौंप देते हैं। और सत्ता भी उस तरह सौंपते हैं कि उन्हें अपने आर्म्स, एम्यूनिशन, अपनी टेक्नोलॉजी सब कुछ गिफ्ट में देके जाते हैं। मैं नहीं समझ रहा हूं कि एक शब्द भी अमेरिका के मुंह से, या हम विश्व पटल की बात करें उसका। लल्लन सिंह भी इस बात को देख रहे हैं, मैं भी इस बात का गवाह हूं। कोई भी देश मजबूती के साथ इस बात का खंडन नहीं करेगा। कोई भी देश तालिबान का विरोध नहीं कर रहा है, कोई भी चुनौती पेश नहीं कर रहा है। लगता है विश्व की जितनी भी शक्तियां हैं, सबने घुटने टेक। और ये जो एपिसोड कंप्लीट होगा, एक खतरनाक किस्म का मैसेज एक्चुअल में जाएगा। ये जो आतंकवादी हैं, देखिए अमेरिका ने आतंकवाद झेला है। 26/11 को जो हमला हुआ वहां पर, उसके बाद उसने ये कदम उठाया था। आगे इससे भी भीषण हमले हो सकते हैं। तो हम सब लोगों को सजग रहने की जरूरत है और ऐतिहासिक जो कदम होते हैं, अमेरिका ने कहा है कि लिए हम हवाई हमले जारी रखें। जो के है ISI के, उसके खिलाफ हम हमला करेंगे, दूसरे गुटों के खिलाफ हमला करेंगे। अरे भाई, आतंकवादी सब एक हैं। ये गलत फहमी है आपको कि उनकी कोई दुश्मनी है। और सत्ता में भागीदारी की लड़ाई है और कोई लड़ाई नहीं। एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, एक दूसरे की मदद से यहाँ पर आए हैं। पाकिस्तान आतंकवाद का पालन पोषण करता है। अब तो उसने आधिकारिक तौर पर माना है कि भी जो भी तालिबान के लड़ाके थे, इनको हमने जगह दी है, मकान दिया है, पूरी सुविधाएं दी हैं, यानी हम इनके पालन करता हैं। उधर आप देखेंगे जो एयरपोर्ट, जो एयरबेस खाली किए हैं अमेरिका ने, अब वहाँ जो सैनिक एयरबेस है वहाँ चाइना कोशिश करेगा मैं अपना कब्जा कर लूं वहां पर। और दूसरा जो अफगानिस्तान में कंधार में है, यहाँ पर भी दूसरी देश की एजेंसी आकर उसे कंट्रोल करेगी। एक अजीब सा माहौल, एक अजीब सी व्यवस्था विश्व के सामने चुनौती पेश कर रही है। और कोई भी चुनौती को एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, कोई भी उसे चैलेंज नहीं कर रहा है। सबसे बड़ा दुख इस बात का है। बिल्कुल, क्योंकि देखिए जी, क्योंकि इसको चैलेंज करना वाकई बहुत जरूरी है। ललन साहब, आपके पास आना चाहूंगी। देखिए, जिस तरीके से उपाध्याय साहब ने कहा कि पाकिस्तान तो ये चीज पूरे तरीके से कबूल चुका है और खुद तालिबान भी ये बात कहता है कि पाकिस्तान उसका दूसरा घर है। लेकिन अब तो चीन ने भी साफ तौर पर, जिस तरीके से कल बात हुई है तालिबान और चीन के बीच में, चीन ने भी साफ कर दिया है कि वो अपनी एम्बेसी भी वहां पर जारी रखेगा और इसी के साथ साथ उनको आर्थिक तौर तरीके भी बताएगा और आर्थिक तौर पर सहायता भी करेगा। लेकिन अगर चीन ये सब चीजें करता है, तालिबान की सहायता करता है, मान्यता देता है, तो पूरे दुनिया के लिए किस तरीके से मुसीबत आ सकती है, ये बताएं। देखिए, उपाध्याय साहब ने एकदम सही कह दिया। पूरी दुनिया तो मुख दर्शक बनी हुई है। हर देश अपने स्वार्थ के मार्ग को देख रहा है कि कहां हमारी स्वार्थ बनती है और हम क्या बोले और क्या नहीं बोले। ठीक है, भारत भी ये जरूर चाहता है कि अफगानिस्तान हमारा विरोध का केंद्र ना बने, लेकिन विरोध का केंद्र ना बने, लेकिन ऐसा किसी भी देश को नहीं चाहिए कि ऐसे हालात पे यूनाइटेड नेशन ने चेताया है
कि अफगानिस्तान की बहुत बुरी हालत है। वहां भोजन की व्यवस्था 1 से 2 महीने के अंदर लोगों के बीच में नहीं रहेगी। आप देखिए, जब भोजन की व्यवस्था नहीं हो तो आप अफगानिस्तान के जो सरकार मुल्ला ब्रादर के अंडर कमांड बन रही है उससे क्या उम्मीद कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात, मुल्ला ब्रादर बेकरार है। 20 साल के बाद वो अपना मौका ढूंढ रहा है, लेकिन उसको पता नहीं है कि सांप और सपोले के खेल में चीन और पाकिस्तान उसको बर्बाद कर देंगे। और मैं ये भी मानता हूँ, जैसा उपाध्याय साहब ने कहा, जितने भी आतंकवादी संगठन है, अल-कायदा, ISIS, तालिबान, ये सभी एक ही हैं। केवल इनका अपना स्वार्थ और अपनी इनकी मार्ग अलग है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, आज उनके गृह मंत्री पाकिस्तान के, उन्होंने कहा मैं रेल मंत्री होता तो ज्यादा बातचीत करता। उसको तो हम लोगों ने जन्म दिया, उसको हमने पढ़ाया और अब वो तैयार हुआ है। और तालिबान का एक बहुत बड़ा गलत बयानबाजी भी, उसमें उन्होंने कहा है कि भारत के साथ हमारा कोई भी मतलब विरोध नहीं है, लेकिन जहां दुनिया में एक धर्म जाति के नाम पे उन्होंने जो इशारा किया है वो बहुत ही खतरनाक है। और आप देखिए, कृष्णा घाटी, पुंछ, सब में हलचल शुरू हो चुका है। तालिबान अप्रत्यक्ष रूप से वो क्या कर रहा है वो नजर आ रहा है और भारत इसके लिए सचेत है। लेकिन यूरोपियन जितनी भी कंट्री हैं, इनको अब मुख दर्शक नहीं बनना चाहिए। सरकार के गठन के बाद मान्यता दे देना ये कोई बहुत महानतम कार्य नहीं है। बिल्कुल। ये जो सामरिक सोच है, इसके ऊपर हमें दबाव बनाना चाहिए और यूनाइटेड नेशन को आगे आना चाहिए और हर देश को अपने स्वार्थ छोड़कर दुनिया के बारे में, मानवता के बारे में और माहौल के बारे में सोचना है। आप देखिए, न्यूजीलैंड में आज ऑकलैंड के अंदर ISIS का एक हमला हो चुका और उसमें वो मारा भी गया। तो सोचिए दुनिया का कौन सा कोना अछूता है। बिल्कुल, क्योंकि देखिए जिस तरीके से आपने बात की, अभी जो यूनाइटेड नेशन है उसको तमाम चीज़ें करनी चाहिए, उन्हीं को सख्त कदम उठाने चाहिए। उपाध्याय साहब, इसी सवाल के साथ आपके पास आऊँगी। अभी यूनाइटेड नेशन में अगर कोई दुनिया का नेतृत्व कर रहा है तो वो अमेरिका है और अमेरिका की ही नीतियों पर सबसे ज़्यादा नज़रें इस समय टिकी है। क्या लगता है आपको? आर्थिक संकट तो देखिए आएगा, ये साफ तौर पर बात है। जिस तरीके से बताया कि वहां पर खाने का भी संकट आ चुका है और ये वाकई सही बात है। जब हमने देखा काबुल एयरपोर्ट पर 3,000 रुपए में तो एक पानी की बोतल मिल रही थी। 3,000 रुपए एक आम नागरिक के लिए उस पानी की बोतल को खरीदना भी कितना मुश्किल हो जाता होगा। और जब इस तरीके के हालात हैं, उसके बाद आर्थिक संकट आएगा और अब जो अफगानिस्तान की संपत्ति जो विदेशी अफगानिस्तान सेंट्रल बैंक में है अमेरिका के पास, क्या लगता है कि जो उसने फ्रीज की है, क्या उसको अनफ्रीज करेगा, तालिबान को देगा? क्या नीति होगी अमेरिका की? अमेरिका की साफ जग जाएगा। जिस दिन तालिबान से उन्होंने वार्ता की, जिस तालिबान को सत्ता उन्होंने सौंपी है, ये बात अलग है कि जल्द वहां अनाज खत्म हो जाएगा, इस चिंता का विषय है। लेकिन मदद मिलना शुरू हो गई है, लोगों ने एक्सेप्ट करना शुरू हो गया है। ब्रिटेन के जो मंत्री हैं डोमिनिक राब, उन्होंने तालिबान को वास्तविकता बता दिया और कहते हैं हमें तालमेल बिठाना पड़ेगा। जब तालिबान के साथ सभी देशों को तालमेल बिठाना है तो मैं समझता हूं हमारा ये कहना बेमानी हो जाता है। देखिए, भारत मान लीजिए विरोध करे तालिबान का, विश्व पटल पर और कोई देश हमारा साथ न दे तो एक अजीब सी स्थिति पैदा हो जाएगी भारत के लिए। भारत के अपने हित हैं, भारत की अपनी चिंताएं हैं। जिस तरह से आतंकवादी गुट खुशियां मना रहे हैं, भारत पर जिनकी नजर है वो अपने मंसूबे बना रहे हैं, उस कंडीशन में भारत के पास बहुत ज्यादा विकल्प नहीं है। रहा यूएनओ, अमेरिका, मैं तो ये कहूंगा यही लोग कल को आर्थिक मदद भी देंगे और मैं समझता हूं कि जो अनाज का भंडार वहां पर जो खत्म हो रहा है वो भी मानवीय आधार पर या दूसरे पहलू बनाकर यही लोग सहायता करेंगे। और पाकिस्तान और चीन, आप देखें चाइना पूरा वहां पर अपना जो फंड्स हैं वो देगा और जिस तरीके की बातचीत चल रही है, और सबसे पहले मैं समझता हूं कि चाइना
विन विन पोजीशन में है कहीं ना कहीं, जब से अमेरिका गया है। क्यों, रसिया वहां हार चुका है, अमेरिका हार कर जा चुका है, तो चाइना वहां अपने लिए स्पेस देख रहा है। और वो जो सैन्य अड्डा खाली किया था उस पर काबिज होगा, और वहां का जो भी मटेरियल है, जो खनिज हैं, उनका दोहन करेगा। हो सकता है वो पाकिस्तान पर कब्जा भी करा दे। ये भी संभव है कि यही चीन, क्यों, उसका अपना बहुत सारा निवेश वहां पर किया हुआ है पाकिस्तान में, और पाकिस्तान की सरकार से इसको कोई बहुत ज्यादा उम्मीद नहीं है। ऐसे में मैं ये भी देख रहा हूं कि वो इन्हीं तालिबानों के, क्यों, बहुत सारे अफगानी शरणार्थी और भी वहां पर बहुत सारे दहशतगर्द जिन्होंने शरण ली है और वाकिफ हैं पाकिस्तान से, पाकिस्तान की सरकार से। तो हो सकता है कि भविष्य में यही तालिबान का राज पाकिस्तान के ऊपर सबसे पहले नजर आएगा, जो मैं देख रहा हूं। दूसरा, चाइना जी जी, और आप ही की बातों में ललन सिंह जी भी बहुत सहमति जता रहे हैं। ललन साहब, क्या वाकई आपको लगता है जिस तरीके से उपाध्याय साहब ने कहा कि चीन है जो वो पाकिस्तान पर भी कब्जा कर सकता है, और साथ ही साथ जिस तरीके से उन्होंने अमेरिका की नीतियों के बारे में बताया, आपको क्या लगता है इस बारे में? देखिए, एकदम उन्होंने सही कहा। जो आदतें होती हैं, जो विरासत होती है, वो छूटती नहीं। चीन जो है उसी विस्तारवाद का सोच रखने वाला देश है, और पाकिस्तान और कभी कभी तो नेपाल की तरफ भी छोटे देशों को अपने आर्थिक मदद और सामरिक सोच और उसके ऊपर दुनिया भर के हथियारों के नाम पे उसको आर्थिक रूप से कमजोर करके, और एक समय आता है जब ये विस्तारवाद का एक अपना जाल बिछाकर पाकिस्तान जैसे देश को वो अपने हथियाने की पूरी प्रक्रिया कर सकता है। मैं आपको बताऊं, आज एलओसी के ऊपर कौआ एक जगह है पुंछ के पास, वहां पे 50 आतंकवादियों का हलचल कन्फर्म हो गया है, और पुंछ और कृष्णा घाटी में हमारी जो सिक्योरिटी फोर्सेज है वो पूरी तौर पे सतर्क और सख्त हो गई है। मैं आपको आज एक बताना चाहूंगा, हमारे पास बेंगलोर में इजराइल के द्वारा एक स्काई स्ट्राइकर ड्रोन जो बहुत जल्द मिलने जा रहा है, जो 100 किलोमीटर के ऊपर आत्मघाती हमला करके और वहीं पे वो अपने आप को बर्बाद कर लेगा। वो इसी के लिए किया जा रहा है, जो एलओसी के ऊपर ये आईएसआईएस के और अलकायदा और लश्कर और जैसे मोहम्मद, इन लोगों ने तालिबान के साथ मिलकर प्लानिंग कर रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ी स्काई स्ट्राइकर जो इजराइल की मदद से और 2 महीने के अंदर ये अपना काम शुरू कर देंगे, तो ये बहुत खुशी की बात है। लेकिन अब भारत को ये मान लेना चाहिए कि तालिबान चाहे जो भी हो, वो चीन और पाकिस्तान के और तुर्की के बल पर कहीं ना कहीं एलओसी के ऊपर बहुत बड़ा नापाक इरादा करेगा। और एक चीज, 25 से 30 जो तालिबान के जेल से छोड़े गए हैं, उसमें हमारे कुछ भारतीय हैं जो इलाके के बारे में पूरी जानकारी रखते हैं, और उनसे भी उम्मीद की जा सकती है कि हमारे देश के आंतरिक सुरक्षा को ये डिस्टर्ब करे। तो सब मिला जुला कर तालिबान सरकार गठन कर ले, लेकिन उनके ऊपर एक निगाह और नजर और जरूरत के अनुसार दबाव भी रखने हैं। बिल्कुल, उन पर दबाव रखने की जरूरत भी है। लेकिन तालिबान सवाल एक बार फिर से वही उठता है कि तालिबान जब अनपढ़ों की सरकार बना लेगा, उपाध्याय साहब, अनपढ़ों की ही सरकार उसको कहा जाएगा, और बंदूक की नोक पर वो सरकार बना रहे हैं। इराक की जो रणनीति है, इराक मॉडल पर वो अपना जो सरकार है वो बनाने जा रहे हैं, लेकिन वहां तो ये चीजें होती है कि गवर्निंग बॉडी है वो सिलेक्ट करती है कि कौन सा उम्मीदवार आपके लिए होगा। यहाँ पर अभी ना तो गवर्निंग बॉडी का कोई जिक्र किया गया है, हाँ एक नेतृत्व के लिए मुल्ला बरादर को बिठा दिया गया है जो खुद पढ़ा लिखा नहीं है, और ना ही जनता को अधिकार दिया जाएगा कि आप अपना नेता चुन सकते हैं, वो अपने बंदूक की नोक पर सरकार बनाएंगे। इस बीच जनता के लिए सबसे बड़ी जो है वो समस्या ये है कि आखिर जनता अपने नेता भी नहीं चुन पा रही है। देखिए, उस जनता को होने का अधिकार होना भी नहीं चाहिए। जो जनता धर्म के नाम पर, इस्लाम के नाम पर, आतंकवादियों के कब्जा करने पर खुशी जाहिर करती हो और उसका प्रतिरोध न करती हो,
गांधी जी ने कहा था कि पाप से ज्यादा जो पाप हम सहते हैं वो भी एक अपराध है। तो आतंकवादियों के खिलाफ वहाँ की जनता को, वहाँ जो सेना बनाई थी अमेरिका ने, उन लोगों को अगर इतनी चिंता होती तो एक कड़ा मुकाबला देखने को मिलता, लेकिन तालिबान को कहीं किसी से कोई कड़ा मुकाबला नहीं मिला और इसीलिए उन्होंने आजादी का जश्न भी मनाया। उन्होंने कहा भी अफगानिस्तान आजाद हो गया। यानी ये जो विचारधारा थी धीरे धीरे आवाम के अंदर पनप रही थी, ये भर दिया गया था कि भी अमेरिका ने हम पर कब्जा कर लिया है और हमें अमेरिका से अफगानिस्तान को मुक्त कराना। तो ये जो उसी के सहारे इतना सब कुछ करके और जब सत्ता में आ गए, और देखिए पढ़े लिखे बिना पढ़े लिखे आतंकवादी वो सब कुछ हैं और उन्हें कुछ करने की जरूरत नहीं। एक गोटी की तरह जैसे हम गोटी फिट कर देते हैं खेल में, उस तरीके से ही चीन इन सबको चलाएगा। कतर अपने तरीके से एक्चुअल वहां इंटरफियरेंस करेगा, जो दूसरे देश है वो चलाएंगे। ये तो रबर स्टैंप होंगे। इनको करना क्या है? पढ़े लिखे होने की जरूरत क्या है? इन्हें कौन सा विकास करना है? इन्हें कौन सा लोकतंत्र बहाल करना है? इन्हें कौन से मानव अधिकार बहाल करने हैं? इनके हाथ में बंदूक गलती बंदूक आज है और भविष्य में बंदूक रहेगी। इनका तो मिशन था, मिशन पूरा हो गया। अब दूसरा मिशन सेट करेंगे, उसको गोल करेंगे और उसे जीतेंगे। तो कोई जरूरत नहीं। और देखिए मैं नहीं कह रहा हूँ, ये तो अमेरिका ने चिंता जाहिर की है। कहते हैं जो बगराम एयर बेस है जो हमने खाली किया है, वहां चीन अपने कदम बढ़ाएगा। और उसने ये भी कहा कि भारत के खिलाफ एक मजबूत स्थिति बनाने के लिए पाकिस्तान का इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे हैं। तो भारत के लिए चिंता का विषय है। भारत ने जिस तरह आंख बंद करके अमेरिका को फॉलो किया, उसके दुष्परिणाम सामने हैं। और जो भी लोग अमेरिका को फॉलो कर रहे थे वो सब कहीं ना कहीं अपने आप को ठगासा महसूस कर रहे हैं। अब भारत को विकल्प तलाशने की जरूरत है, इजराइल से सीखने की जरूरत है, इजराइल के साथ संबंध बढ़ाने की जरूरत है, इजराइल से और अधिक टेक्नोलॉजी और वो सब इंपोर्ट करने की जरूरत है। हमें अपनी तैयारी खुद करनी होगी। हम अमेरिका के भरोसे नहीं रह सकते। और अब समय आ भी गया है कि अमेरिका की नीतियों पर सवाल उठाया जाए। ललन साहब, आपके पास आना चाहूंगी। देखिए, अमेरिका की नीतियों पर तो सवाल उठाना बनता ही है भारत का, लेकिन माफ कीजिएगा तालिबान का ही अगर जिक्र करें तो सबसे बड़ी बात यह है कि नॉर्दर्न अलायंस से जिस तरीके से अभी मुठभेड़ हो रही है, वहां पर कह सकते हैं कि आमने सामने खड़े हैं पंजशीर के शेर और तालिबान के लड़ाके। उन दोनों की जैसे ही पंजशीर के शेर जो हैं, उनकी जैसे ही हिम्मत का कह सकते हैं कि एक देखने को मिली। अब अफगानिस्तान के हेरात से भी एक खबर सामने है जहां पर महिलाओं ने आगे आकर पहला प्रदर्शन किया है तालिबान के खिलाफ। वहां पर महिलाएं भी कहीं ना कहीं जागरूक हो रही है और पहला प्रदर्शन उन्होंने किया है इसलिए कि महिलाओं को अधिकार चाहिए। क्या लगता है कि धीरे धीरे ये जो विरोध की आग है ये और ज्यादा भभक सकती है? आपने ठीक कहा। ये नारा खातूनों का जो है हेरात से काबुल, ये तो अब धीरे धीरे लोगों के बीच में फैलता जा रहा है। उत्तरी अफगानिस्तान पूरी रात लड़ाई भीषण हुई, लेकिन केवल र्यूमर लक्ष्मीबाई बन जाए, कीर्ति बन जाए तो समझ लीजिए कि तालिबान जो एक जिहादी आतंकवादी, और आपको बताऊं आज राष्ट्रीय प्रसारण में इनका जो परेड दिखाया गया है बमों के साथ, सुसाइड बमों के साथ और इनके नमूनों के साथ, वो शर्मनाक है। जब राष्ट्रीय प्रसारण में इस तरह की चीजें दिखाई जाती हैं तो ये लगता है, उपाध्याय साहब ने ठीक कहा, उनको क्या करना है। इसको तो पीछे से चीन, तुर्की और पाकिस्तान और अगर माना जाए तो अमेरिका जैसे लोग अपने भेजेंगे और इनको, इनके मिनरल्स को और इनको पूरी तौर पे बर्बाद कर देंगे। अभी वो दिखाने के लिए उन्होंने कहा कि अफीम की खेती नहीं करेंगे, लेकिन अफीम की खेती अगर नहीं करेंगे तो कौन खाना देगा, कौन इनको सरकार चलाने के लिए वेतन देगा? वो चीन देगा, और चीन ऐसे नहीं देगा। चीन इसको अपने गिरफ्त में लेगा। और पाकिस्तान वो तो ऐसे ही बिना पेंदी का लोटा जैसा हो गया है। उसका गृह मंत्री वो बोलता है हमने पैदा किया, तो तालिबान उसी को सांप के तौर पे
डसेगा, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। बिल्कुल, और ये और मैं चीजें ये भी देखने कह को भी सकता मिल हूँ, रही है लल्लन साहब, ये चीजें देखने को भी मिल रही है कि किस तरीके से फिलहाल अफगानिस्तान और तालिबान के पाकिस्तान से जो संबंध थे वो किस तरीके से कहीं ना कहीं उनमें दरार आती नजर आ रही है। बहरहाल समय की कमी है, इसलिए आप दोनों को रोकना चाहूंगी। बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमारे साथ चर्चा करने के लिए। लेकिन जिस तरीके से अफगानिस्तान में आतंकी सरकार आज बनने जा रही है, इस बीच देखना होगा कि ये सरकार चलेगी कैसे।